प्यारे बच्चों, अब कक्षा 9 के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार यानी दशमलव में उन संख्याओं को लिखना है अनवसानी और अनावर्ती हों। अब देखिए, अगर इनमें संख्याओं को लिखना चाहूँ तो P/Q के रूप में तो नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में जो भी आप संख्या लिखोगे, यदि उनका दशमलव प्रसार अनवसानी आ भी जाए, अनावर्ती कभी नहीं आएगा, आवर्ती ही आएगा। अनावर्ती का मतलब ठहरा कि जिसमें कभी भी कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अनवसानी का मतलब हुआ कि वो शांत ना हो, दशमलव के बाद वो ख़त्म ना हो रही हो। तो आप अपने मन से ऐसी 3 संख्याएं कोई भी लिख सकते हैं। केवल आपने ये देखना है कि उनको आपने शांत नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है और किसी अंक के उसमें पुनरावृत्ति नहीं करानी। जैसे मैं कोई एक संख्या लिख रहा हूँ 5.27105105 1005 देखिए, इसी संख्या को आप गौर से देखिए, 100005 ऐसे ही आ रहा है। ये डैश डैश का मतलब है कि संख्या ख़त्म नहीं है, दशमलव के बाद भी अंत में अभी संख्या समाप्त नहीं हुई है, चलते जा रहा है। और इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। देखो 1005, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4 ये 5 अंक हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी पुनरावृत्ति है, 1 और 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1005 है, तो अब यहाँ पर 1000 एक शून्य बढ़ गया, तो कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। एक और संख्या हम लिखते हैं, माना 0 दशमलव, कैसे भी आप लिख सकते हैं, 37832503491254 ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें किसी भी अंक की देखो पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अब ऐसे ही कोई एक और संख्या लिख दीजिए, 3.2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 बढ़ाते जाओ, 2 0 4 हैं, 5 कर दो, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 शून्य था, तो अभी 2 शून्य नहीं है, 2 0 0 हो गया। अभी 2 0 0 0 है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है 2 की, क्योंकि 2 के बाद शून्य आया है, तो फिर यहाँ 2 के बाद फिर देखो शून्य नहीं आया, 0 0 2 बार आया है। तो इसका मतलब है कि ये संख्याएं, इन डॉट का मतलब है कि अनवसानी हैं, चलते जा रही हैं और आपको कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं दिख रही है, इसलिए अनावर्ती होगी। तो इस प्रकार से आप इस सवाल का हल करेंगे। और ऐसी संख्याएं, इनको एक और बात आपको बता दूं इस प्रश्न के माध्यम से कि इन संख्याओं को आप कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में लिख पाएंगे उन्हीं को आप परिमेय कहते हैं। जहाँ पर P और Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हों और Q शून्य के बराबर ना हो, यह आपने परिमेय में पढ़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार की संख्याएं कैसी, जो ना तो शांत हो रही हों, समाप्त हो रही हों, अनवसानी, और ना ही जिसमें किसी विशेष अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इनको हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये संख्याएं परिमेय नहीं हैं। तो इसलिए ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो आप इस प्रश्न को करिए।